क्या हम पहाड़ के लोग, हम उत्तराखंड के लोग इसलिए बेटियों को पाल रहे हैं कि वे तुम्हारे गट्टुओं की हवस मिटा सके। बात सिर्फ उस महिला और उसके द्वारा बोले गए सच या झूठ की नहीं है जिसका नाम उर्मिला सनावर या उर्मिला सुरेश राठौर कुछ बताया जा रहा है। बात तुम्हारे उन गट्टुओं की है जो अल्मोड़ा से लेकर लाल कुआं तक और हरिद्वार से लेकर रुद्रपुर तक बेटियों को नोच रहे हैं। अब तो हमारी समझ में यह भी अच्छी तरह आने लगा है कि ये तुम जो बार बार जेहाद जेहाद चिल्लाते हो ना, तुम्हारे लोग जो बिना बात का डर दिखाते रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है ताकि तुम्हारे गट्टुओं को छिपे रहने की आड़ मिलती रहे। तुम एक सवाल बार बार पूछते हो कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है। ये बात अलग है कि ऐसा बोलते वक्त तुम सच को छिपा रहे होते हो। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, हर भाजपाई या संघी अपराधी नहीं होता, लेकिन हर अपराध में जो पकड़ा जाता है हाल के दिनों में या जो नाम लिया जाता है वह भाजपाई और संघी ही क्यों होता है। सारी लिस्ट सामने लाऊंगा इस वीडियो में। नमस्कार, बात बोलेगी में आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। बात बोलेगी घोर आर्थिक संकट के बावजूद चलाया जा रहा है। इस आंदोलन को आपके आर्थिक सहयोग की जरूरत है। पूरा वीडियो देखकर लाइक, कमेंट और शेयर करके आप मेरा सहयोग अवश्य कीजिएगा। आज उत्तराखंड के गांधी यानी इंद्रमणि बड़ौनी जी का और कल यानी 25 दिसंबर को हमारे वैचारिक पुरखे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जन्मदिन है, जयंती है। दोनों महापुरुषों को हमारा नमन। उत्तराखंड फिर चर्चाओं में है, अच्छे कामों के लिए नहीं बल्कि राज्य में सत्ताधारी भाजपा के पतित चरित्र से उपजी राजनीतिक अनैतिकता के कारण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रशासनिक नाकामियों, भ्रष्टाचार, तार तार होती कानून व्यवस्था की तो बात ही छोड़ दें। इस पार्टी ने राज्य के लोगों के सामने सम्मानजनक तरीके से जीने का संकट भी खड़ा कर दिया है। भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की दूसरी पत्नी या कथित पत्नी उर्मिला इन दिनों जिस तरह से खुलासे कर रही हैं, वह इस संस्कारी पार्टी के चरित्र की बखिया उधेड़ता है। उर्मिला ने पहले कहा था कि अंकिता का वीआईपी गट्टू नाम का कोई नेता था। बाद में उसने खुलासा करते हुए बताया कि वह गट्टू बीजेपी का प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम है। सच झूठ एक तरफ, हो सकता है उसने ये सब किसी रंजिश में कहा हो, लेकिन यह तो साफ हो ही गया है कि कितने निर्लज्ज और कितने पतित गिरे हुए लोग हैं ये महिला उर्मिला सनावर दुष्यंत गौतम को राखी बांधने का दावा करती है और ये भी कहती है कि ये ग्रुप सेक्स की योजना बना रहे थे, उसमें अंकिता को शामिल करना चाहते थे। इससे समझा जा सकता है कि सबको संस्कारी बनने का उपदेश देने वाले लोगों की असलियत क्या है और उनका नेटवर्क कहां तक है। इस मामले में क्या होगा क्या नहीं वो छोड़िए, इनकी पार्टी के कुलदीप सेंगर तक को जमानत मिल जाती है। आपको याद न हो तो सर्च कीजिए उस दरिंदे ने क्या क्या किया था, पर मिल गई हाईकोर्ट से जमानत। तो हमें पूरा पता है कि इस गट्टू या इन गट्टुओं का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। ज्यादा ही हो हल्ला मचा तो फिर छोड़ देंगे हिंदू मुसलमान वाला ब्रह्मास्त्र। दर्शन और धोनी किस दिन काम आएंगे, इसीलिए पाल रखा है इनको। लेकिन हम अफसोस करें कि नीचे से ऊपर तक बेविचार में डूबे लोग वंदे मातरम की बात करते हैं। सत्तारूढ़ भाजपा के पदाधिकारियों के कारनामों पर बात करने से पहले यह देख लेना भी जरूरी है कि ये झूठ को किस तरह से परोसते हैं। रजत जयंती मना रही है हमारी सरकार। इस उपलक्ष्य में जब विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून आई तो उनका स्वागत स्वास्थ्य सेवाओं की मांग को लेकर 300 किलोमीटर दूर चौकुटिया से देहरादून पैदल आए लोगों ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रजत जयंती का उद्घाटन करने आए तो उनका स्वागत योग नगरी ऋषिकेश में अवैध शराब की दुकान के खिलाफ आंदोलन से किया गया। नैनीताल के सांसद अजय भट्ट ने संसद में जिस तरह का बयान दिया
वह बताता है कि कितने नासमझ लोग उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये बयान देखना हो तो मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। इन सब के बीच नरेंद्र मोदी की चरण पादुका सिंहासन पर रखे कालनेमी काल के भरत धाकड़ धामी को उत्तराखंड से दिल्ली तक के आयोजनों में कहते सुना जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने जा रहे हैं। वे अपनी सभाओं में हिंदू मुस्लिम के नफरती भाषण देते हैं। उनके पास फूक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद के अलावा कुछ कहने को नहीं है। और ये सब क्यों कहते हैं? अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए और अपने गुत्तुओं को बचाने के लिए। इन धाकड़ धामी के शासन में जितनी अराजकता, बेईमानियां और पहाड़ विरोधी काम हुए हैं, शायद ही इससे पहले कभी हुए हैं। पंचायत चुनाव में अपने लोगों को जिताने के लिए प्रशासनिक मशीनरी के बेजा इस्तेमाल से जो गुंडागर्दी का माहौल बनाया गया पूरे राज्य में, उसके लिए पुष्कर सिंह धामी हमेशा याद किए जाएंगे। पंचायत चुनाव में गोलीबारी, अपहरण और पत्थरबाजी की घटनाओं को लोग अभी भूले भी नहीं थे कि ठीक सरकार की नाक के नीचे पौड़ी के एक युवक जितेंद्र ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले उसने जो वीडियो बनाया उससे पता चलता है कि भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने सत्ता को किस तरह से अपनी गुंडागर्दी के लिए इस्तेमाल किया है। जितेंद्र ने जिस व्यक्ति को आत्महत्या का दोषी बताया, वह न केवल भाजपा के युवा मोर्चा का प्रदेश महामंत्री था, बल्कि राज्य से लेकर केंद्र तक भाजपा नेताओं के साथ उसके बहुत गहरे संबंध भी बताए जाते हैं। वही भारतीय जनता युवा मोर्चा जो स्वामी विवेकानंद का फोटो लगाकर अपने को दुनिया का सबसे संस्कारी युवा सांस्कृतिक संगठन बताता है। हर भाजपाई संघी अपराधी नहीं होता, लेकिन जितने भी अपराधी पकड़े जाते हैं वे भाजपा आरएसएस के होते हैं। यकीन न हो तो सुन लीजिए, जरा गौर से सुना। अंकिता हत्याकांड का अभियुक्त पुलकित आर्य कौन? भाजपाई। उसका बाप विनोद आर्य आरएसएस और भाजपा का पदाधिकारी और राज्य में दर्जाधारी मंत्री रहा। अंकिता की मां ने जिस व्यक्ति को इस कांड का वीआईपी बताया था वह भी भाजपाई। जिस विधायक रेणु बिष्ट पर बुलडोजर से सबूत मिटाने के आरोप लगे वह भाजपाई। उर्मिला सनावर ने अपना पति बताकर जिस सुरेश राठौर का नाम लिया वह भी था भाजपाई। जिस दुष्यंत गौतम को इस मामले का भक्तू बताया वह भाजपाई। जिस एक और महिला आरती गौर का नाम हालिया विवाद में सामने आया वह भी भाजपाई। जरा सुनिए उर्मिला सनावर को। अब उस रात सुरेश राठौर ने ये बोला कि वो गट्टू जिसे तू अपना भाई कहती है वो गट्टू जा रहा था उस रात, जिसे तू राखी बोलती है, राखी वाला भाई बोलती है, दुष्यंत कुमार गौतम, वो जा रहा था उस रात। सुबह उठ के वो गंगा स्नान करके वो फोटो डालता है सोशल मीडिया पे, वो जा रहा था उस रात। फिर आरती गौड़ ने, क्योंकि आरती गौड़ के पास वीडियो ऑडियो है दुष्यंत कुमार गौतम की, क्योंकि आरती गौड़ भी कहीं ना कहीं सेक्स रैकेट में शामिल है, वो लड़कियां सप्लाई करती है, क्योंकि सुरेश राठौर ने उसको फ्लैट दे रखा है इसी काम के लिए। तो वो सारी चीजें, वो रिकॉर्डिंग, उसमें बहुत गणमान्य लोगों के नाम हैं। हम सबके नाम नहीं बोलेंगे अभी, हम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि देखो हम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के एक छोटी सी कार्यकर्ता हैं। हर जगह अच्छे बुरे इंसान होते हैं, भाजपा में भी अच्छे हैं, भाजपा में भी बुरे हैं, कांग्रेस में भी अच्छे हैं, कांग्रेस में भी बुरे हैं। ये मुद्दा किसी राजनीतिक विशेष का मुद्दा नहीं है भाई। सबको चिल्ला चिल्ला के कह रही हूं, ये मुद्दा है तो किसी बेटी की चीख पुकार का मुद्दा है, किसी बेटी की हत्या का मुद्दा है। हम तो ये कहते हैं कि जो हिडन अपराधी हैं, और अगर मैं तो ये कहती हूं कि अगर सच में दुष्यंत कुमार गौतम जी ये है तो उनकी सीडीआर निकालें और सुरेश राठौर पब्लिक के सामने आए, मीडिया के सामने आए, सब चीजें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी और सुनिए इन भाजपाइयों संघियों के कारनामे। उत्तराखंड के सबसे चर्चित भर्ती घोटाले का अभियुक्त हाकम सिंह कौन? भाजपा का पदाधिकारी। अल्मोड़ा के सल्ट में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाला भाजपा का मंडल अध्यक्ष भगवत बोरा। लाल कुआं में विधवा से दुष्कर्म करने वाला मुकेश बोरा भाजपा का पदाधिकारी और नैनीताल जिला दुग्ध संघ का अध्यक्ष था। उसके समर्थन में तो भाजपा महिला मोर्चा ने जुलूस तक निकाला था। निर्लज्जता की हद।
इससे पहले चंपावत में महिला के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी कमल रावत भी भाजपा का मंडल अध्यक्ष था। और अनामिका शर्मा, हरिद्वार की भाजपा महिला मोर्चा की इस पूर्व अध्यक्ष ने तो नैतिकता की सभी हदें पार कर दी थी। अपनी ही बेटी खैर छोड़ो कहते हुए भी दिन आती है। हरिद्वार के बहादुराबाद में महिला के साथ दुष्कर्म का दोषी आदित्य राज भी भाजपा का पदाधिकारी था। रुद्रपुर में महिला के साथ दुष्कर्म करने वाला पार्षद शिव प्रसाद गंगवार भी भाजपा का ही था। इनमें ज्यादातर के मुख्यमंत्री से लेकर देश के बड़े नेताओं के साथ फोटो हैं। मान लेते हैं कि नेताओं के साथ तो कई लोग फोटो खिंचवाते हैं, जरूरी नहीं है कि उसकी उन नेताओं के साथ नजदीकियां हो या नेता उनके इन पापों में शामिल हो। लेकिन यह सत्य है कि जिन लोगों का मैंने जिक्र किया, ये दुनिया की तथाकथित सबसे बड़ी पार्टी, संस्कारी पार्टी, अनुशासित पार्टी, विश्वगुरु, राष्ट्रभक्त आदि नामों से स्वयंभू प्रचारित भाजपा के पदाधिकारी हैं या थे। इन लोगों को सत्ता, पार्टी और नेताओं का संरक्षण मिला हुआ है। सत्ता ने इनको इतना बेलगाम बना दिया कि इन्होंने अपेक्षाकृत शांत माने जाने वाले उत्तराखंड को राजनीति की हनक में अपराधियों की सबसे बड़ी शरणस्थली बना दिया है। ये बार बार कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, वास्तव में कुछ नहीं किया। सत्ता का जो नशा इन्हें 10 सालों में चढ़ गया, कांग्रेस को 70 सालों में भी नहीं चढ़ा था। पिछले दिनों उत्तराखंड महिला मंच के सम्मेलन में हिस्सा लेने आई सामाजिक कार्यकर्ता मल्लिका विरदी इसी नशे की बात कर रही थी। मुझे लगता है एक और तरह का नशा है जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ, और वो है सत्ता का नशा। सत्ता कहाँ से आता है? पुरुष प्रधान है वो सत्ता है, उसका नशा। सत्ता राजनीति से भी आता है, नेता बन गए तो उनका देखिए नशा, और उसका हम किस तरह से झेलते हैं। बहुसंख्यक का नशा, अगर आप देखें कि एक मुख्यमंत्री एक मुसलमान महिला का एक बड़ी सभा में हिजाब उतारने की कोशिश करता है, वो भी एक सत्ता का नशा है। उसको अधिकार कहां से मिला? उत्तराखंड में कानून व्यवस्था की एक बानगी आप इस बीच की कुछ घटनाओं में देख सकते हैं। हल्द्वानी में एक योग शिक्षिका ज्योति मीर की हत्या कर दी गई। हल्द्वानी में ही एक 9 वर्षीय बच्चे की निर्मम हत्या हुई। पंचायत चुनाव में भाजपा ने अपने लोगों को जिताने के लिए किस तरह लोकतंत्र का मजाक बनाया। द्वाराहाट में पत्थरबाजी और महिला क्षेत्र पंचायत सदस्यों के पतियों का अपहरण, बेताल घाट में गोलीकांड और नैनीताल में जिला पंचायत सदस्यों का मतदान स्थल से अपहरण। वे घटनाएं बताती हैं कि धामी सरकार ने किस तरह से पूरे प्रदेश को अराजकता और अपराध में झोंक दिया है। यह बात तब है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्कर सिंह धामी के सिर पर हाथ रखकर कहते हैं ये दशक उत्तराखंड का होगा। देश भर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले लोगों की हकीकत बताती है ये घटनाएं। अंत में एक बात और, मान लिया कि उर्मिला सनावर नाम की वह महिला झूठ बोल रही है, तो उसे इस तरह का झूठ बोलने का मौका दिया किसने? अंकिता की हत्या में जिस वीआईपी की बात सामने आई थी, क्यों नहीं किया उस वीआईपी का खुलासा? क्यों एसआईटी की जांच से उस वीआईपी को अलग रखा गया और क्यों सीबीआई जांच का विरोध किया गया? अब भी मौका है, जांच कीजिए और बेनकाब कीजिए उस वीआईपी को, वरना आज नहीं तो कल तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सत्ता बेशक तुम चोरी करके हथियाते रहो, लेकिन जिस दिन जनता तुम्हारी करतूतों को ठीक से समझ जाएगी, उस दिन क्या होगा हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। फिलहाल तो हम बस इतना ही कहेंगे, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके मेरी मदद कर सकते हैं। एक छोटी सी राशि आर्थिक मदद के रूप में दे सके तो हम आपके आभारी रहेंगे। हम जनता की बात करते हैं, किसी धरना सेठ या सरकार के सामने हाथ नहीं फैलाते, न कभी फैलाएंगे। जब तक संभव हो सच्चाई सामने लाने की कोशिश करते रहेंगे।
आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आर्थिक सहयोग के लिए मैं DN पांडे जी का आभार व्यक्त करता हूं। वे समय समय पर इस तरह का सहयोग करते रहते हैं। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ एक और वीडियो में। नमस्कार।